अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। आज हमने क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें देखते हैं क्या लिखा है। द प्रोडक्ट्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ -1/10 इफ़ वन नंबर इज़ -3/5 फाइंड द अदर नंबर। हमारे पास अगर दो रैशनल नंबर गिवन है तो हमने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर एक नंबर ये है -3/5 तो हमने क्या करना है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर किसके इक्वल है, -1/10। उसके बाद हम लिखेंगे वन रैशनल नंबर किसके इक्वल है, -3/5। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड रैशनल नंबर क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। -1/10 डिवाइड -3/5। ये देखें यहाँ पर बच्चे बहुत सी गलतियाँ करेंगे। यहाँ लिखा है प्रोडक्ट, तो इस यानी कि दो वो समझेंगे बच्चे के दो रैशनल नंबर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बल्कि ऐसा नहीं है, हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तब जाके हमारे पास अदर नंबर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब लिखेंगे -1/10। जब डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा 5/3। यहाँ सोल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसका आंसर है माइनस से कैंसिल, आंसर है 1/2 3 ज़ा 6। 1/6 है। ये क्या है, दूसरा रैशनल नंबर है जिसको हमने क्या करना है, इस रैशनल नंबर को हमने क्या करना है, -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1/10। यही कहा है कि दो रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -1/10 आ जाए। उनमें से आंसर जब -1/10 आना था उसका एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर हमने यहाँ फाइंड किया। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -1/10। यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। मैं इसको वैसे ही रफ अमल में सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। 1/6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -3/5 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आएगा -1/2 5 ज़ा 10। ये जो प्रोसेस है ये आपने रफ में करना है। जो क्वेश्चन में पूछा है ये वाला क्वेश्चन आपने, ये वाला प्रोसेस आपने रफ में करना है। आंसर हमारा यहाँ तक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। यानी कि -15/14 को किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है हमने कि हमारा आंसर क्या आ जाए, -3/7। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे -3/7। पहले लिखेंगे -3/7, यहाँ पे करेंगे डिवाइड। उसके बाद हम यहाँ पर आएगा -15/14। हम करेंगे डिवाइड, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने इसके नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3/7 मल्टीप्लाई, अब इसको हमने क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है 14/15। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा आंसर क्या आता है, 2/5। अब हमारा आंसर 2/5 है। अब हमने क्या करना है, 2/5 वो नंबर है जिसको हमने -15/14 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन जो आंसर तो 2/5 है, यहाँ तक निकल गया, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ कि -15/14 वो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3/7। -15/14 मल्टीप्लाई 2/5।
2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो क्या आंसर आया -3/7। ये देखें, ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, यानी कि हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। और हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स मौजूद होता है, वो चाहे रैशनल नंबर्स हो या सिंपल नंबर हो। अब इसमें जो पहली वैल्यू है क्या है, 3/5। अब हमने 3/5 में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर हमने 3/5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, 0। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ 3/5। अब इसमें हमने ये प्लस का, यहाँ पे अगर हम -3/5 लिखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो अगर इसी तरह हम लेते हैं -7/12। अब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं +7/12 तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। 3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3/5। इसी तरह -7/12 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +7/12। अब इसका देखें, इसका माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस, इसका है -18/15। ये देखो माइनस ये वाला वैसे ही रहेगा, हमने इसको देखना है। माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -8/15। अब इसका जो है, ये देखें, ये माइनस है, ये यहाँ माइनस लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका -5 होल 7/12 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +5 होल 7/12। अब है लास्ट इसका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसका है -2 होल 1/13 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +2 होल 1/13। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।